Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NGCon Academy ETA guideline. This lecture is about a cardiac cycle. अब कार्डियक साइकिल असल में कहते किसको है, गौर से देखें, दो चीज़ें याद कर लें. वन कंप्लीट कंट्रैक्शन and one complete relaxation. One complete contraction and one complete relaxation. इसको क्या कहा जाता है? This is called cardiac cycle. अब अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन, इस कंट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज होता है सिस्टोल. कंट्रैक्शन जो है ये सिस्टोल है, और जो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है, रिलैक्सेशन, इसको कहा जाता है डायस्टोल. ठीक है, इसको कहा जाता है डायस्टोल. अब इसमें डिफरेंट फेजेस है, इसको आप सीख लें. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. फेज नंबर 1, फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में क्या होता है? फर्स्ट फेज में चैम्बर रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड जो है, ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट, और ये प्रोसेस जो है ये पैसिव प्रोसेस होगा. ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट, ये हमारे पास क्या होगा? ये पैसिव प्रोसेस होगा. जो हमारे पास सेकंड फेज होगा, इन अ सेकंड फेज, अब इस सेकंड फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दोनों आरिकल जो होंगे, सेकंड फेज में आरिकल जो दोनों होंगे, ये दोनों आरिकल कंट्रैक्ट होंगे, दोनों आरिकल कंट्रैक्ट होंगे, और इसकी कंट्रैक्शन में लगेगा 0.1 सेकंड. यानी ये 0.1 सेकंड के लिए क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे. जब ये कंट्रैक्ट हो जाए तो इस वक्त ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड फ्लो ये हो जाएगा टूवर्ड वेंट्रिकल. आपने एमसीक्यूज के लिए याद क्या करना है? ज्यादा किस्से कहानियों की जरूरत नहीं है, गौर से देखें. फेज 1 में हार्ट के सारे चैम्बर्स रिलैक्स हो रहे हैं, ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है पैसिवली. सेकेंड फेज में आरिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, और ये आरिकल कंट्रैक्शन कितने टाइम के लिए होगी? 0.1 सेकंड के लिए ये होगी. अब आ जाए थर्ड फेज की तरफ. थर्ड फेज में क्या होने वाला है? गौर से देखिए. थर्ड फेज में जो वेंट्रिकल है इसकी कंट्रैक्शन होगी, यानी आरिकल कंट्रैक्शन इज फॉलोड बाय वेंट्रिकल कंट्रैक्शन. यहां पे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे, दोनों वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाए, इसमें कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकंड के लिए. तो आपने ये याद रखना है कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से ब्लड कहाँ जाएगा? दो पार्ट्स ऑफ बॉडी में इस वक्त ब्लड जा सकता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोर्टा में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? लंग्स में. ये तीन मेन फेजेस जो है ये आपने याद करने हैं. अब कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन जो यहाँ एमसीक्यूज के लिए सीखना जरूरी है. नॉर्मल जो हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट जो है ये होता है 72 बीट्स पर मिनट. 72 बीट्स पर मिनट होता है ये. बट एक्सरसाइजिंग और रेस्टिंग में ये चेंज हो जाता है. अगर आप एक्सरसाइजिंग पोजीशन में हैं तो एक्सरसाइज के दौरान ये 120 बीट्स पर मिनट तक जो है पहुंच सकता है, और रेस्टिंग पोजीशन में ये क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा. स्पेशली मस्कुलर एक्सरसाइज जब होती है, जब आप रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें ये चेंज हो सकता है. क्लियर हो रही है बात? अब जो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो है, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो जो है ये आयोर्टा में और कैपिलरीज में डिफरेंट है.
स्पीड के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो इसको ऐसे याद करें, आयोर्टा से आप जाएंगे आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज, वेन, वेन्यूल और वेना केवा। ये हार्ट से निकल रहा है ब्लड और ये हार्ट में दोबारा आ रहा है, तो स्पीड यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ स्पीड क्या है, ये कम है, यानी स्पीड डिक्रीजिंग है। आयोर्टा से आर्ट्रियोल, आयोर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्स, वेन से वेन्यूल, वेन्यूल से वेना केवा। ये वेना केवा तक जब आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, ये स्पीड इसका डिक्रीज होगा। आपने देखना है स्पेशली आयोर्टा से कैपिलरीज तक, मेरी बात गौर से सुने। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट कर ले, ये आयोर्टा से वेना केवा तक जब आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। स्पीड की डिक्रीजिंग कहां तक है, तो ये आयोर्टा से होता है कैपिलरीज तक, यहां कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो स्पीड डिक्रीजिंग आयोर्टा से कैपिलरीज तक। अब कितनी स्पीड है इसकी, तो आपकी बुक में 2 स्पीड्स लिखी है। आयोर्टा के लिए जो स्पीड है वो 425 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, 425 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यही स्पीड जब आप कैपिलरीज में देखेंगे ये होगा अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड जो है, पर मिनट, सॉरी 1 मिलीमीटर पर मिनट ये स्पीड जो है ये आपके पास होगी। क्लियर हो गई ये बात। नाउ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसके 5 स्टेप्स आपने क्लियर करने हैं, बट उससे पहले आपको 3 चीजें क्लियर कराऊं जो इंतहाई जरूरी है इन स्टेप्स को सीखने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सीखने के लिए। वो नोड्स है, कुछ टिश्यूज है, इसको क्लियर करें। SA, दिस इज सीनो आर्ट्रियल नोड एंड दिस इज जनरली कॉल्ड पेसमेकर, प्राइमरी पेसमेकर इसको कहा जाता है। ये इंपल्स जनरेटिंग नोड है। सेकंड जो आपके पास मौजूद है नोड, ये है AV नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। असल में ये नाम इसकी पोजीशन भी आपको बता रहे हैं, सीनो आर्ट्रियल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, ये इसकी लोकेशन भी आपको बता रहे हैं। AV नोड जो है ये क्या है, ये असल में द कनेक्शन बिटवीन SA एंड परकिंजी फाइबर्स, और जो परकिंजी फाइबर्स हैं, परकिंजी फाइबर्स ये क्या कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पल्स। वेंट्रिकल में जो इम्पल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो इम्पल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है परकिंजी फाइबर्स। अब हमने सीखना है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल। SA से इम्पल्स प्रोड्यूस होता है तो कब होता है, कितने टाइम में होता है, उसके बाद AV इसको कैसे, इसमें डिले कितना आता है, और इसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कैसे होगी। अब ज़रा आप गौर से देखें, बिकॉज ये MCQs में आने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, 5 डिफरेंट स्टेप्स में इसको सीखेंगे। स्टेप 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, इसमें जो आर्ट्रियल एक्टिवेशन है वो शुरू हो जाती है। स्टेप 1 में SA नोड जो है ये आर्ट्रियल एक्टिवेशन शुरू कर लेता है। कैसे, इसमें हो रहा है SA नोड प्रोड्यूस इम्पल्स, SA नोड प्रोड्यूस इम्पल्स, और इसमें आरिकल एक्टिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आरिकल एक्टिवेशन। अच्छा, याद रखें इन हर एक स्टेप में आपने टाइम को नोट करना होगा, इससे आप MCQs आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो टाइम है वो हम लिख रहे हैं 0 मिली सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम में ये SA नोड इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, तो आप लिख ले विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम,
यानी कोई इसमें टाइम इंटरवल इतना नहीं लगता, ये बहुत शॉर्ट टाइम में, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने शॉर्ट टाइम में ये इस इंपल्स को प्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये जो इंपल्स SA ने प्रोड्यूस किया था वो ऑरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और पहुंच जाएगा ये इंपल्स फ्रॉम SA टू AV, SA टू AV ये पहुंच जाएगा। अब जब ये इंपल्स पहुंचता है तो याद करें कि AV नोड जो है ये एक्टिवेट होता है। कैसे, ज़रा मेरी तरफ देखें। ये आपके पास पोजीशन है ऑरिकल की, ये ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए, और ये पोजीशन है यहाँ वेंट्रिकल्स की। गौर से देखें तो SA नोड इधर पड़ा है ना और AV नोड इधर पड़ा है, तो ये SA से इम्पल्स प्रोड्यूस होके आएगा AV नोड पे। जब आएगा AV नोड पे तो AV नोड एक्टिवेट होगा, AV नोड एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेशन ऑफ AV नोड हो जाए, इस स्टेप 2 में लग जाते हैं अबाउट 50 मिली सेकेंड, यानी कि SA ने जो इम्पल्स प्रोड्यूस किया था विद इन नो टाइम वो AV पर पहुंच गया और AV को एक्टिवेट किया। इसमें लग जाते हैं व्हाट, हाउ मच ऑफ टाइम, इसमें लग जाते हैं 50 मिली सेकेंड। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, गौर करें। थर्ड स्टेप में ये जो AV पे इम्पल्स पहुंचा है ये 100 मिली सेकेंड के लिए डिले होगा। इम्पल्स डिले ऑन AV फॉर 100 मिली सेकेंड, ये MCQs में आने वाली चीजें हैं। 100 मिली सेकेंड के लिए ये डिले हो जाएगा और इसमें जो मेन एक्टिविटी होगी वो क्या हो रही है, जब ये AV पे मैसेज डिले होगा तो याद रखिए कि इस वक्त ऑरिकल की कंट्रैक्शन शुरू हो गई है। ऑरिकल की कंट्रैक्शन क्या होगी, ये शुरू होगी। नाउ दिस प्रोसेस विल टेक अबाउट 150 मिली सेकेंड। ये आपके पास आ गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 में आपने 2 पॉइंट सीखने होंगे। स्टेप 4 में आपने 2 पॉइंट सीखने होंगे। जिस तरह मैं हर एक के स्टेप के सामने इसका लिख रहा हूं कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, इसको आपने इसी तरह सीखना है। इस स्टेप 4 में जो इंपल्स है इसकी पोजीशन क्या होगी, ये कहा जाएगा। तो एक्चुअली इंपल्स ट्रेवल इन इंटर ऑरिकल सेप्टम। ये इंपल्स जो है इंटर ऑरिकल सेप्टम में ट्रेवल करता है। मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में कि 2 ऑरिकल के दरमियान में जो वॉल है दिस इज इंटर ऑरिकल सेप्टम। बट ये इंटर ऑरिकल सेप्टम में मूवमेंट कैसे करेगा, ये असल में करता है विद इन AV वॉल। ये इस AV बंडल में क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब ये AV पे जो मैसेज है वो परकिंजी फाइबर में आएगा और पेपिलरी मसल्स में आएगा। तो आप याद करें कि ये इंपल्स जाता है टू परकिंजी, इसको सीखना जरूरी है, टू परकिंजी फाइबर। ये इंपल्स जाता है कहां पे, परकिंजी फाइबर में। बट किस चीज के थ्रू, टू परकिंजी फाइबर थ्रू बंडल ब्रांचेस। These 2 points are very important। थोड़ा सा ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है बट इसको सीखने की कोशिश करें। नंबर 2, ये इंपल्स जाता है टू पेपिलरी मसल। इंपल्स जाता है टू पेपिलरी मसल। अब थ्रू ये बंडल ब्रांचेस, जिसको ये 2 पॉइंट्स समझ में आ गए, स्टेप 4 के MCQs उससे गलत नहीं होंगे। गौर करें मेरी बात की तरफ। 3 चीजों को नोट करना है स्टेप 4 में। नंबर 1, इंपल्स ट्रेवल कर रहा है विद इन AV वॉल और ये ट्रेवल कर रहा है इंटर ऑरिकल सेप्टम में। मैं बता चुका हूं 2 ऑरिकल जो है अपर पार्ट ऑफ द हार्ट,
इस पे जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड इंटर ऑरिकल सेप्टम। बट ये 2 पॉइंट जो लेके आए ये बहुत जरूरी है, इसको सीखना है। देखें, इंपल्स एवी से जाएगा परकिंजी फाइबर में बंडल ब्रांचेस के थ्रू, और यही इंपल्स पेपिलरी मसल में जाएगा किस चीज के थ्रू? इंपल्स जो परकिंजी फाइबर में जाएगा थ्रू बंडल ब्रांचेस, और इंपल्स जो आपके पास पेपिलरी मसल में आएगा ये मॉडरेट बेंड के थ्रू होगा, ये होगा मॉडरेट बेंड के थ्रू। तो ये 2 चीजें सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे किसी भी टाइम कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। लास्ट स्टेप ऑफ द कार्डियक साइकिल, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 ऑफ कार्डियक साइकिल, इसमें क्या हो रहा है गौर से देखें जरा, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना भी इंपल्स अब आपके पास है तो ये इंपल्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंपल्स डिस्ट्रीब्यूट इन वेंट्रिकल्स, और ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये करेगा असल में परकिंजी फाइबर्स, और इसके एक्सटेंशंस होते हैं। असल में ये परकिंजी फाइबर जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्सटेंशन है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ये जो एक्सटेंशन है परकिंजी फाइबर के ब्रांचेस हैं, ये वेंट्रिकल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपको मैं बता चुका हूं इंपल्स जहां जाएगा वहां एक्टिवेशन होगी। जिस तरह इधर देखिए गौर से, जब इंपल्स आता है आरिकल में एवी नोट पे तो आरिकल कंट्रैक्शन शुरू होती है। इस तरह जो ये इंपल्स आएगा वेंट्रिकल पे तो फिर ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू होगी। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वेंट्रिकुलर गेट कंट्रैक्टेड व्हाट वुड हैपन? ब्लड विल फ्लो टुवर्ड 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। राइट आरिकल्स वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है ये चला जाएगा आयोर्टा में, और आयोर्टा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये ब्लड। यू कैन रीड ऑल दीज थिंग फ्रॉम ईसीजी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी उसके कुछ बेसिक्स हैं, और फिर रीडिंग ऑफ ईसीजी जिससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। तो स्टेप वाइज इसको मैं लिखवाऊंगा, आपने इसी तरह इसको नोट करना है। थैंक यू सो मच।